कभी कभी जब बड़ी खुशियां नसीब न हो या हमें लगे कि नहीं आ रही तो छोटी छोटी खुशियों में भी खुश होना अच्छा लगता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस YouTube चैनल पर। और आज इस छोटी बात और बड़ी बात को एक साथ लेके आया हूं जो मैंने आपसे बताने की कोशिश की कि जब देश में बहुत कुछ ऐसे कहेंगे अच्छा ना हो रहा हो, थोड़ा लग रहा है कि इलेक्शन अलग तरह से गया और बहुत बड़ा एक जो धड़ा है या बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो थोड़ा निराश हो रहा है, यार ये क्या हुआ। और लेकिन एक ग्रुप खुश भी है, बहुत जबरदस्त जोश में भी है। लेकिन देखा जाए तो उसी बीच में एक जैसे कहते हैं कि एक अच्छी खबर आई तो सब उसके क्रेडिट लेने दौड़ पड़े हैं। जी हाँ, वर्ल्ड कप टी 20, वर्ल्ड कप टी 20 जीत लिया भारत ने और उसकी ढेर सारी बधाइयां भारतीय टीम को भी और भारतीय दर्शकों को भी। दर्शकों को इसलिए क्योंकि उन्होंने इतने घंटे, जी हाँ, इतने घंटे लगाए किसी को परफॉर्मेंस करते हुए देखने में। अब ये लोगों को कटाक्ष के रूप में लग सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि कोई परफॉर्म कर रहा है और दूसरा हम दूर से बैठ के ताली बजाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। स्पोर्ट्स अपने आप में एक जबरदस्त एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा युवा जो इसको देखता है, जो समझता है, इवन पूरा देश। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी देश की आपको ओवरऑल हेल्थ जाननी हो या उनके जोश का अगर आकलन करना हो तो उस देश में एवरेज आप देख लीजिए कि स्पोर्ट्स का स्तर क्या है, वहां की फिजिकल फिटनेस के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां का खेल किस स्तर का है। तो जिस तरह के खेल वहां पे ज्यादा पसंद किए जा रहे होंगे, तो ये ट्रेंड देखने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि वहां के लोगों का रुझान किस तरफ है। कि भाई वो जेंटलमैन बनना चाहते हैं या ज्यादा लेबोरियस बनना चाहते हैं या ज्यादा कुछ कमाल की बात करना चाहते हैं, ज्यादा हो हल्ला मचाते हैं या ज्यादा स्टेमिना दिखाना चाहते हैं, या मैं कहूं कि ज्यादा स्किल ओरिएंटेड हैं, ज्यादा माइंड ओरिएंटेड हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ देता हूं, अगर ये चेक करके और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इस बारे में। क्योंकि वन वे इंटरेक्शन से हमें नॉर्मली समझ में आएगा कि मैंने बताई और आपने सुन ली, तो इट जस्ट लाइक ए रिसेप्शन। लेकिन अगर ये इंटरेक्टिव हो जाएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि आप समझें कि कौन से स्पोर्ट्स और कौन से स्पोर्ट्स को भारत में ज्यादा लाइक किया जाता है। कि भाई आराम पसंद आराम पसंद जीवन हमें बहुत पसंद है, एक सुकून चाहिए हमें। तो उसी तरह से आप अंदाजा लगाइए कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा किया। लेकिन मैं आपके पास एक प्रश्न छोड़ रहा हूं यहाँ पे कि लास्ट बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, यहां तक आ गया था मैच, बिल्कुल हड्डी, गले में हड्डी फंस गई थी और बहुत एक्साइटमेंट। अब तो वो एक्साइटमेंट लग रहा है क्योंकि रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। परिणामों को ही रिवॉर्ड मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है, आपके प्रयासों को नहीं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आखिर में सूर्य कुमार जी ने वो कैच पकड़ लिया, या उससे पहले अगर देखा जाए तो बैकअप आ गया था मैच में एकदम से। जैसे नहीं तो एक तरफ लग रहा था कि जा रहा है मैच, तो हाथ से निकल गया था। मैंने भी वो लास्ट के मोमेंट्स में मैच देखा था, बल्कि जो सेकंड वाली इनिंग थी मैंने देखी गौर से। तो उसमें क्योंकि लर्निंग तो आपको कहीं से भी मिले वहां आपको लेनी चाहिए। मेरा मेरा लक्ष्य तो ये था कि एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट के साथ लर्निंग मिल जाए, कुछ एजुकेशन मिल जाए, तो वो बड़ी कमाल की है। आप ये समझिए कि वो जिस तरह से मैच फंसा, अगर वो हार जाते तो अरे तुम बहुत नेगेटिव हो यार, नेगेटिव बातें करते हो यार, हार क्यों जाएंगे यार। मैं ये पूछ रहा हूं कि जस्ट फॉर ए थॉट, अगर वो जिस तरह से चल रहा था, जैसे कि फाइनल में पीछे भी हम हारे थे ना, ध्यान होगा अहमदाबाद में, जब बड़ा उम्मीद लगा रहे थे कि भाई वहां पे और सभी बड़े बड़े नेता भी इकट्ठा थे कि भाई ट्रॉफी ट्रॉफी जब लेंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे गेम चेंज हो गई और देखा जाए तो पूरा मैच ही वॉश आउट हो गया। ऐसा अब यहां भी लग रहा था कि मैच हाथ से निकलने वाला है। अगर वो मैच हार जाते तो यही भारतीय मीडिया, यही भारतीय जनता इसी टीम को
ऐसे ऐसे शब्द दे रहे होते, और कोई गद्दार कह देता, कोई कुछ कह देता, बहुत घटिया कह देता, घटिया सिलेक्शन, क्योंकि रिजल्ट्स आपके फेवर में आ गया। तो मैं वही कहा कि रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। जब आउटकम आपके फेवर में आ जाता है, जब हमें परिणाम जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाता है, तो हम उस सारे समय को भुला देते हैं। वो पुराना जो समय है, जो एफर्ट्स में वो जो टाइम गया है, उसको हम भुला देते हैं कि नहीं तो इससे अच्छी टीम वर्ल्ड कप में और भी अच्छा खेल रहे थे जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप था। लेकिन उस समय ये नहीं जीत पाए क्योंकि एक ही मैच फाइनल में आप खराब खेल गए। उससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब आपकी अच्छी टीम कप नहीं जिता पाई, वो आपको वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई, आखिर का लक्ष्य जिसे बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगर ये टीम हार जाती तो जिस तरह से उनको देखा जाए तो जबरदस्त उनका स्वागत किया गया, अगर देखा जाए कितनी क्राउड वहां पे पहुंची हुई थी, कितना बड़ा इवेंट था, और लोग फैन फॉलोइंग, बड़ी अच्छी बात है। हमें अगर देश अपने स्टार्स को, स्पेशली यहाँ दो दो लोगों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है इस देश में। अब ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, आप खुद लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एक तो हमारे क्रिकेट स्टार्स और दूसरे मूवी स्टार्स। हम इन दो सितारों की पूजा, भक्ति, फॉलोइंग और पैशनेट रूप से बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और इसीलिए इन दोनों का क्रेज बहुत ज्यादा हमारे देश में है कि बस ये, और इनको हमने यहां बैठा रखा है एकदम सेलिब्रिटी पे। उसके बाद अगर कोई है तो नेताजी हैं। तो अगर ये देखा जाए दो तीन कैटेगरी जो है, इनको बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और इनकी मतलब ये कहें कि पूजा भगवान तुल्य भी लोगों ने कर दी है कि इनकी पूजा करो। चलो ये इंडिविजुअल चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप फैन फॉलोइंग कर रहे हैं और इनसे कुछ लर्निंग इंस्पिरेशन मिलके आप अपनी लाइफ में इनसे इंस्पिरेशन लेके, इनकी फैन फॉलोइंग करके या इनको फॉलो करके, इनके पद चिन्हों पर चल के अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफल हो रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं ढंग का, तो बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन अगर आप इनको फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण समय, जी हाँ, आपकी महत्वपूर्ण जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो समय, अगर गवा रहे हैं तो थोड़ा सा चेक इन बैलेंस कीजिए कि कहीं इनकी फैन फॉलोइंग में, इनको फॉलो करने में ही आपका समय ना निकल जाए। उनसे कुछ लर्निंग मिल रही हो, इंस्पिरेशन मिल रही हो, कुछ आपके जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है, बहुत कमाल की बात है। जी हाँ, उन्हीं में से ही देखो ना, जब सचिन को फॉलो करते हुए या बड़े जो कपिल देव को फॉलो करते हुए बड़े बड़े स्टार्स बने, विराट कोहली या और भी जो वीरेंद्र सहवाग, जो उनको मॉडलिंग करके, जी हाँ, तेंदुलकर की मॉडलिंग करके, मॉडलिंग टेक्निक होती है एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, कि उनको बिल्कुल लिटरली और बिल्कुल मतलब बॉडी लैंग्वेज उनकी फॉलो करके, और बिल्कुल काफी कुछ उनके गुण उन्होंने अपने अंदर संग्रहित कर लिए, और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर बने। तो अगर इनको फॉलो करने से अगर आपकी जिंदगी में कुछ बढ़िया घटित हो रहा है, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, चारों लेवल पे, अगर आपको किसी भी लेवल पे, चारों लेवल पर रहा तो बहुत बढ़िया, अगर किसी भी लेवल पे आपको फायदा मिल रहा है तो बहुत बहुत बढ़िया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन अगर नहीं, और आपका टाइम इसमें जाया हो रहा है या और दूसरी चीजें बिगड़ रही हैं, प्लीज बी वॉचफुल, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही उल्टे आते तो यही टीम, यही आप लोग, निराशा और एक जैसे कहें कि बहुत ही मायूसियत फैल जाती है उसमें, कि और पहले भी आपने देखा ना, वर्ल्ड कप हार जाते हैं या बहुत क्लोज मैच जब हार जाते हैं, दूसरी टीम का आप देखिए ना, जो साउथ अफ्रीका, जो बड़े बड़े लेवल पे सेमीफाइनल फाइनल में जा रही है, तो फिर उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ये चोकर्स हैं, ये जब मेन मौका होता है तो फेल हो जाते हैं, और ये भाई ये तो ऐसे ही है। लेकिन उनके भी मानसिक स्तर को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गेम है, गेम में एक हारेगा, एक जीतेगा, तो एक खुश हो जाएगा, एक दुखी हो जाएगा। यही फर्क है ना जिंदगी में और गेम में। तो और जिंदगी हमें बार बार यही सिखाती है कि जितना आप विनिंग में बहुत ज्यादा खुश मत हो, और लॉस में बहुत ज्यादा दुखी मत हो। बैलेंस लाइए लाइफ में, जब आपको बैलेंस आ जाएगा, और ये स्पोर्ट्समैन में है, स्पोर्ट्समैन बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी एक दूसरे को देखो कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, और बहुत जल्दी उस इमोशन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बोले इट्स जस्ट ए गेम। अब ये बात बड़ी है कि बहुत बड़ा इवेंट था, वर्ल्ड कप जीत गए, बहुत बहुत बधाइयां हैं। मैं दूसरे एक
पॉइंट पे बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मिनिस्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 11 करोड़ दिए, किसी ने इतने करोड़ दिए, बताते हैं 125 करोड़ रुपए अभी तक उनको मिल गए। और अभी 2 दिन पहले ही एक अग्निवीर जो शहीद हुए थे उसके बारे में बात चल रहा था कि 1 करोड़ रुपए दिया गया है उसको। और बहुत जोर डाल के, छाती ठोक के बोला जा रहा था कि 1 करोड़ रुपए दे दिया गया उनको। किसी बंदे ने, एक देश के जवान ने, इस देश के बेटे ने अपनी जान गंवाई और इंश्योरेंस के पैसों से उसको पैसे मिल गए। लेकिन कुछ लोग अपनी इसमें पीठ ठोक रहे थे, छाती ठोक रहे थे कि हमने उनको 1 करोड़ रुपए दे दिया। ये सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं है, मैक्सिमम लोगों का यही हाल है। आप ये देखिए कि उनको तो आप 125 करोड़ रुपए तक दे रहे हैं, एक कप जीत के लाए जिसने की वैल्यू एडिशन क्या होगा किसी की जिंदगी में पता नहीं। लेकिन एक जवान जिसने अपनी जिंदगी निछावर कर दी इस देश के लिए, एक ऑपरेशंस में, और आए दिन आप देखते रहते हैं कि जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, क्या उनको 125 करोड़ रुपए मिलते हैं? वहां पर तो सेंसिटिव नहीं है। वहां पे हमारी जो ये सेंसिटिवनेस, हमारा जो ये जोश कहां चला जाता है? कभी उन शहीदों को रिसीव करने के लिए कभी इतने लाखों की भीड़ गई है? कुछ भाई उनके गांव, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के लोग पहुंचे तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन क्या इतनी फैन फॉलोइंग उन देश के जवानों की है जो शहीद हो जाते हैं? क्या शहीदों का अलग से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में लोगों को पता चले कि आपके गली मोहल्ले में, आपके गांव के आसपास, आपके 50 किलोमीटर के दायरे में कितने शहीद परिवार हैं? या उन शहीद परिवारों का उसके बाद क्या होता है? जैसे कि मूवीज के बारे में हम बोल देते हैं ना कि भाई द हैप्पी एंडिंग, अधिकतर मूवी आपने देखा होगा हैप्पी एंडिंग के बाद समाप्त हो जाती है। जो बच्चा शहीद हो गया, जो जवान शहीद हो गया, वो अपने साथ एक परिवार छोड़ देता है, एक माता पिता पीछे रह जाता है और एक पूरी फैमिली, और उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो उनको देखने के लिए क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म है? क्या आप अपने आसपास जो 50 किलोमीटर के दायरे में जो शहीद हुए हैं, कभी उनके परिवार से मिलने गए हैं? क्या ये हम क्यों जाएंगे ये देता, हाँ तो उनको फॉलो करने क्यों गए आप? जो बड़े बड़े ये स्टार्स हैं, और ऑलरेडी मतलब देखा जाए तो दुनिया भर के जितने सुख चैन और आराम जिनके पास हैं वो उनके पास हैं, और उनको फैन फॉलोइंग आप जबरदस्त कर रहे हैं। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जगा रहे हैं, एक पैशन फॉलो करते हैं, यूथ के अंदर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हो रही है उसमें, जस्ट फैन फॉलोइंग में। और 125 करोड़, और अभी उनको 500 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और एक जवान को 1 करोड़ रुपए मिलने पे इतनी इतनी बातें हुई कि उनको, और अभी भी उस पर डाउट चल रहा है। कभी उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला, कभी बोलते हैं कि वो सरकार बोल रही है हमने उनको दे दिया। और आपने पहले भी देखा होगा जो हादसों में ऐसे ही, सिर्फ मैं शहीद की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो नॉर्मली हादसों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं बेचारे लोग, या उनको कुछ कंपनसेशन कितना मिलता है। मैं शहीद जो एक कॉलिंग के साथ इस देश की कहें कि मतलब सेवा करने के लिए, अब कुछ लोग बोले सेवा करने आए थे या जॉब करने आए थे। देखो, गवर्नमेंट सर्विस, डिफेंस सर्विस और प्राइवेट सर्विस, इसमें बहुत बड़ा फर्क ये है कि गवर्नमेंट सर्विस मत मानिए आप डिफेंस सर्विसेज को। डिफेंस सर्विस इज टोटली डिफरेंट सर्विस, टोटली डिफरेंट। इट्स अ कॉलिंग। ये ये देश के लिए जॉब है, ये अपने लिए जॉब नहीं है। हाँ, वो जो तनख्वाह में वर्ड तो होता ही है, जब आप तन को ख्वाते हैं, जब आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल करें तो उसके एवज में, उसके कंपनसेशन में कुछ पेमेंट तो आपको मिलेगी ही। तो वो उनको मिलती है, लेकिन अपने परिवार से दूर जाकर, और एक कहें कि बिल्कुल नेक्स्ट टू कुर्बानी, या बिल्कुल मार्टेर होने के लिए वो तैयार है। वो अपनी पगड़ी वगैरह प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर, और आर्मी के जवानों के साथ स्पेशली ये है, बिल्कुल जान हथेली पे लेके वो जा रहे हैं। तो उनके लिए आपकी कितनी फैन फॉलोइंग है? तो आप ये देखिए कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं क्रिकेटर्स को। मेरा कहने का मतलब है कि जितना आप पैशन क्रिकेटरों के प्रति रखते हैं, इस देश के जवानों के प्रति भी रखिए। इस देश के उस हर सच्चे, मैं कहता हूं पुलिस वाले के प्रति भी रखिए जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, चौराहे पे धूप में खड़ा है। एक लाइन से नकार देना सारे पुलिस वाले करप्ट हैं, सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, रिश्वत लेते हैं, सारे कभी गलत नहीं होते। सारे कभी गलत नहीं होते। प्लीज डू नॉट यूज वर्ड ऑलवेज, एनी टाइम।
कभी भी आप ऑलवेज शब्द का यूज करें ही मत। ऑलवेज सारे पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, सारे लोग भ्रष्ट हैं, सारा देश खराब हो गया, सारा माहौल खत्म हो गया, सारे ऑप्शन खत्म हो गए, सारी परेशानी मेरे साथ है, सारे सारे ऑल वर्ड का यूज ना करें आप। बी स्पेसिफिक। आप ये देखिए कि क्या पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रास्ता हमेशा बचा रहता है उसमें से निकलने का। तो डू नॉट यूज वर्ड। आप अगर किसी कोई व्यक्ति आपसे पूछता भी है ना कि सारे पॉलिटिशियन करप्ट है, आप एक क्वेश्चन पूछिए, ऑल, क्या सारे? उतने में ही उसका माइंड चेंज रहेगा। वो बोलेगा अरे यार नहीं सारे नहीं, मैक्सिमम। ही विल चेंज द वर्ड मैक्सिमम। फिर उसके बाद वो बोलेगा नहीं, अब उसको बोलो मैक्सिमम में कितने, हाउ मैनी, कैन यू काउंट इट? तो अब जब काउंट करने की बात आएगी ना, तो देयर विल बी ओनली फ्यू नंबर्स। अगर आप देखेंगे तो अधिकतर लोग अच्छे ही होते हैं, खराब लोग बहुत थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े। लेकिन क्या होता है कि उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो दिख ज्यादा रही होती है उसे। तो अच्छे लोगों का काम भी है कि वो भी अपनी एनर्जी डिसिपेट करें, अपनी एनर्जी को फैलाएं, जिससे कि ज्यादा हमें वैल्यू एडिशन और टॉर्च बियर का काम करें, कि जो अंधेरे में रोशनी दिखाने का काम करें। तो यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फैन फॉलोइंग रिजल्ट ओरिएंटेड थे, रिजल्ट ओरिएंटेड। क्योंकि वो कब जीत के लेके आ गए, लास्ट पे वो सूर्य कुमार जी ने कमाल की वो स्किल दिखाई और कैच पकड़ लिया और बिल्कुल लास्ट मिनट में मैच जीत लिया। तो अगर वो रिजल्ट जरा सा वो इधर उधर हो जाता ना, तो यही लोग उनको गाली दे रहे होते, सेम टीम को, सेम परफॉर्मेंस, वो लास्ट के सोचोगे वो 3 या 4 बॉल जो बचे हैं उसमें ही खेल हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो सेम वे आप जितना प्यार क्रिकेटरों के प्रति दिखाते हैं, फिल्म स्टारों के प्रति दिखाते हैं, जवानों के प्रति भी दिखाएं। और सरकार से अनुरोध है मेरा इस वीडियो के माध्यम से कि उनको भी सही कंपनसेशन मिले और शहीदों के लिए एक विशेष सिस्टम, मैं कहूंगा कि स्पेशली फैमिलीज, शहीदों को जो आप दे रहे हैं उसके बाद उस फैमिली का कोई सेंसस, कोई ऐसा सिस्टम है जहां पे जैसे एयर वेटरन्स होता है एयरफोर्स में, या जो आर्मी वेटरन्स की एक पूरी एक संस्था है, जहां पे वो जब तक जवान रहता है तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा रहा है तो वो कनेक्टेड है। लेकिन जो शहीद हो जाते हैं वो परिवार गांव में है, तो उनको अगर पेंशन जा रही है तो बहुत कम कनेक्शन हो जाता है। लेकिन कोई और मैकेनिज्म जिससे कि उनके शहीद के परिवारों को उचित सहायता हर लेवल पे मिलती रहे, उनको सहायता भी मिले और उनको सही दर्जा उनका मिले, क्योंकि एक व्यक्ति ने जान दे दी आपके देश के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए किसी व्यक्ति ने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, शहीद हो गया, तभी तो हम उसे शहीद की संज्ञा देते हैं। और अग्निवीरों को भी शहीद का दर्जा मिले, जैसे कि रक्षा मंत्री जी भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि उनको भी शहीद का दर्जा मिले। और एक और मैं मुझे याद आ गई इसमें कि आप जानते हैं कि जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनके साथ भी एक, अब आप बोलेंगे आप पैंडोरा बॉक्स खोल लो, सभी को हम पेंशन दे दें, सभी को हम ये सब दें। भाई शहीद तो वो भी होते हैं जो बीएसएफ के जवान है, सबसे टफ कंडीशन में बीएसएफ और सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो नॉर्मल पीस टाइम्स में हमारे बॉर्डर्स के या उनके आसपास और जो इंसर्जेंसी के इलाके हैं वहां पर सेफगार्ड का काम करते हैं, उनको क्या शहीद का दर्जा मिलता है? एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप ज्ञानवर्धन कीजिए मेरा भी, कि क्या उनको पेंशन तो उनको मिलती ही नहीं है, तो कंपनसेशन उनका बढ़ाया जाए। आप इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ा दीजिए उनके, आप उनका और इंश्योरेंस लीजिए, या जनता में एक मैकेनिज्म क्रिएट कीजिए कि जो हम एक कॉमन मैन जाके डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाए इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए, जहां पर भी आपको कंपनसेशन और देना हो या उनको हेल्प देनी है, फाइनेंशियल हेल्प। और एक बात मुझे बिल्कुल 100% श्योर है कि हमारे देश की जनता, हमारे देश का जो जनमानस है, जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, सामूहिक जनचेतना है, वो इतनी परिपक्व है, इतनी जबरदस्त है कि वो जरूर आती है आगे मदद करने के लिए। जब जब देश के सामने विकट परिस्थिति होती है तो वो हेल्प करती है, हर लेवल पे जाके, हर लेवल पे जाके उसकी हेल्प करती है। तो देखो ये टॉपिक हम कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, आप देखो। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी बिना स्क्रिप्ट के तैयार करना भी एक कमाल की बात होती है, कि कहाँ वर्ल्ड कप, कहाँ फॉलोइंग, कहाँ अग्निवीर, कहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस और कहाँ हमारा देश के हित में अपना योगदान। तो हम
योगदान करें, हर तरह से योगदान करें, सिर्फ फैन फॉलोइंग ना करें फिल्म स्टारों की और क्रिकेट स्टार की। बिल्कुल उनको बहुत बहुत बधाई है जीत के लिए। और दूसरे स्पोर्ट्स की क्या हालत है कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा, और कौन से स्पोर्ट्स की विशेष चर्चा आप चाहते हैं, या मैं उन विशेषज्ञ से बात करूं कि जो अपने स्पोर्ट्स में काम करना चाहते हैं। आप देखो हमारा है तो राष्ट्रीय खेल हॉकी, लेकिन उसकी कितनी चर्चा होती है। हम तो क्रिकेट के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे होते हैं क्योंकि फुटेज उसको ज्यादा मिल रहा है ना, क्योंकि पैसा बीसीसीआई के पास ज्यादा है। तो अल्टीमेटली जिसके पास लाठी, जिसके पास शक्ति, जिसके पास पैसे का बल, वो ही गवर्न कर रहा है लाइफ को, आप देखें तो। दूसरी तरफ अगर पक्ष कमजोर आ रहा है तो उसको किस तरह का असिस्टेंस मिले, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके क्या सुझाव हैं कि दूसरे स्पोर्ट्स में कैसे हम इस इसी उत्साह को ला सकते हैं। अगर सेम ना आए तो उसका मैं कहता हूं 10% आ जाए, वुमेन्स क्रिकेट के लिए आ जाए, वुमेन्स हॉकी के लिए आ जाए, दूसरे खेलों के आ जाए, फुटबॉल के लिए आ जाए। फुटबॉल में यूरो कप चल रहा है, आज पूरा देश यूरोप के देशों को खेलते हुए देख के खुश हो रहा है। अलग अलग, किसी ने पुर्तगाल बना ली, किसी ने जर्मनी बना ली। हम अपने देश को कब देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप में, इस स्तर के हमारे पहुंचे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा स्थिति इंप्रूव हो कि वहां पर हम अपने देश को खेलते देख पाए। मैं फिर से उस बात कहूंगा कि हमारे देश के हेल्थ का जो पैमाना है, जो इंडेक्स है, वो इस बात से तय होता है कि कौन से स्पोर्ट्स को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, पैसे नहीं, किस खेल को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो जिस खेल को आप प्रमोट करेंगे, जिस तरह की एनर्जी उस खेल में यूज होती है, वैसी एनर्जी हमारे यूथ की क्रिएट होगी और वैसे ही हम देश बनते जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये मैसेज समझ में आया होगा और कुछ लर्निंग इसमें मिली होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आपसे रिलेवेंट वीडियोस आते रहेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको और किस बारे में ज्यादा जानकारी आपको चाहिए। आपका दोस्त नितिन आपसे इजाजत लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।